नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग मध्यमा क्लास में फिजिक्स का एक अगला चैप्टर देखते हैं, जिसमें कि हमने पिछले जो क्लास लिए थे साइंस का, उसमें हम लोगों ने फिजिक्स का विद्युत धारा चैप्टर देखे थे। आज हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव देखेंगे और बहुत ही छोटा टॉपिक है, अच्छा से 3-4 पॉइंट है, उसको समझाएंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद हम लोग एक छोटा सा इसका चैप्टर बच रहे हैं जो कि ऊर्जा से रिगार्डिंग है, और वो हम आपको ऊर्जा का स्रोत है, वो कॉमन चैप्टर है, इसमें भी आता है। उसके बाद भूगोल में भी आता है, 3-4 सब्जेक्ट में वो चैप्टर आ जाता है, तो उसको भी हम लोग कर लेंगे। फिलहाल आज इस टॉपिक को कर लेते हैं। और हिंदी का जो क्लासेस चल रही है उसका और कुछ क्लास चलेंगे, उसके बाद हम लोग इंग्लिश का कंटिन्यू करेंगे। हिंदी का नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे आज, और जो भी क्लास लिए हैं और जो क्लास अभी नहीं लिए हैं वे सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास ज़रूर ले ले। अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, अब नोट्स लेकर पढ़े, और जो क्लास हुआ है वो सारा कुछ आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करने पर मिल जाएंगे। तो ज़रूर इस नंबर पर कांटेक्ट करके अपना क्लास ज्वाइन करवा ले, और इस नंबर पर व्हाट्सअप करें या कॉल करके जैसे हमसे बात करके आप अपना क्लास ले सकते हैं, और सारा कुछ हम आपके व्हाट्सएप पर भेज देंगे। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो चुंबक आप लोगों ने देखे होंगे, मैग्नेट जिसको बोलते हैं। तो आप लोग बचपन में जब खेलते होंगे तो उस टाइम लगभग सारे जो बच्चे होते हैं वो खेल ही लेते हैं मैग्नेट के साथ, कहीं ना कहीं से उसको मिल ही जाता है। अगर आप ज़्यादा खुरापाती है तो आपको कहाँ से मिलेगा, आप रेडी के अंदर से, जैसे कि हम यहाँ पर बना देते हैं आपको, रेडी के अंदर से आप निकाल लेते होंगे, या किसी और चीज़ के अंदर से जिसमें मैग्नेट लगा रहता है उससे निकाल लेते होंगे, ठीक ना। और मैग्नेट का मतलब कि अगर हम रूप की हम बात करें, थोड़ा सा और दिखाने का प्रयास करते हैं बेहतर बने। हाँ, है ऐसे मैग्नेट का मतलब कि रहता है, टुकड़ा भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि यही तो मिलते हैं, टुकड़ा भी ऐसे कभी कभी आपको मिल जाते होंगे। जैसे कि ऐसे मैग्नेट का टुकड़ा आपको मिल जाते होंगे, तो वो भी ऐसे, और एक ऐसे है, ऐसे रहता है ना। तो अगर देखिए सेम साइज का है कि सजातीय साइज, इसमें दो होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक है। अगर आप नॉर्थ के साइड और साउथ पोल को साउथ के साइड, मतलब सजातीय साइज को एक दूसरे की तरफ लाइएगा, जैसे ये टुकड़ा है और ये टुकड़ा है, ये दोनों को ऐसे ही मिलाने का प्रयास करिएगा, तो वो क्या होगा, अगर सजातीय साइज है तो एक दूसरे को नज़दीक नहीं आने देगा, रिपेल कर देगा, दूर भेज देगा, प्रतिकर्षित कर देगा, मतलब नज़दीक नहीं आने देगा। वो आपने देखे होंगे जब आप बच्चे होंगे, या कभी भी आप किसी भी टाइम पर आपको जब चुंबक का दो टुकड़ा लेते हैं, तो अगर दोनों साइड सेम साइज रहता है, मतलब कि उसका जो सजातीय साइज है वो अगर साइड मिलते रहते हैं, यदि आप नज़दीक लाते रहते हैं, तो वो आपको एक हाथ को पीछे धकेलते रहता है। उसके अंदर एक फोर्स जनरेट होता है, जो अगर आप चाहते हैं कि हम उसको प्लेन, मतलब सामने टू सामने, मतलब ये से इस पॉइंट को इस पॉइंट और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दे, तो वो नहीं मिलता है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, क्योंकि उसको रिपेल करने लगता है, दूर भेजने लगता है। मतलब कि आकर्षित नहीं करता, आकर्षित मतलब खींचता है, प्रतिकर्षित मतलब कि दूर भेजना, मतलब क्या होता है कि वो एक दूसरे को नज़दीक नहीं आने देता, दूर भेज देता है। तो वो किस में होता है, यदि सजातीय है, एक ध्रुव दूसरे ध्रुव का सजातीय है, तो वो क्या कहते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया उसका ध्रुव क्या होता है, नॉर्थ साउथ होता है। अगर दोनों का, इसका भी नॉर्थ इसका भी नॉर्थ मिला रहे हैं, तो वो नहीं मिलेगा, वो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल कर देगा, दूर भेज देगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप समझिए, और चैप्टर का नाम ही है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मतलब जो विद्युत धारा आता है उसे का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। उसके बाद है कि विजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे की ओर खींच लेता है। अगर विजातीय उसी को उल्टा करके आप देते हैं तो क्या करता है, थोड़ा दूर रखिएगा तो उस अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचना चाहेगा। तो ये क्या होता है कि मतलब कि एक को अपने ओर खींचना।
जैसे क्या होता है बहुत सारी चीज़ों में अट्रैक्शन का गुण होता है कि एक से दूसरे की ओर खींचने लगते हैं, और बहुत सारे चीज़ों में ऐसे होते हैं कि रिपल्सन का गुण होता है। अट्रैक्शन का गुण तो आप लोग भली भांति जानते होंगे, क्योंकि अगर बॉयज़ है तो वो गर्ल की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हो ही जाते हैं, अगर गर्ल है तो बॉयज़ की तरफ ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। तो कुछ लोग उसको प्यार भी कहते हैं, और उसको बहुत सारे ऐसे है कि नहीं ये सिर्फ अट्रैक्शन है। तो अट्रैक्शन आप समझते हैं, अच्छे से समझते हैं, इसके बारे में ज़्यादा हमको समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो वही है कि विजातीय रहेगा, मतलब एक जाति का नहीं है, तो वो क्या करेगा कि एक दूसरे को अपनी ओर खींचेगा, मतलब क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। अगर एक का एक का जो ध्रुव ले रहे हैं, जैसे नॉर्थ ले रहे हैं, एक का साउथ ले रहे हैं, तो वो एक दूसरे को क्या कर लेगा, खींच लेगा अपनी ओर, मतलब कि पकड़ लेगा एक दूसरे में। मतलब कि जैसे आप देखते होंगे कि ये चुंबक के बहुत सारे मॉलिक्यूल को या टुकड़ा को कह सकते हैं, मॉलिक्यूल तो नहीं कह सकते, टुकड़ा को क्या करते हैं, बहुत सारे टुकड़ा को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं विजातीय मतलब साइड से। और वैसे भी उसको खुला छोड़ दीजिएगा तो वो विजातीय साइड घुमा देगा अपने आप उसको, और अपनी ओर खींच लेगा। या आप प्लेन जगह पे एक को आगे रखते होंगे, एक टुकड़ा को, एक को पीछे रखते होंगे, दोनों को एक मतलब सेम साइज रखते होंगे। अगर पीछे से आप अपने हाथ से पकड़े एक टुकड़ा को, मान के चलो इसको बढ़ाते हैं ऐसे, तो क्या होता है कि ये भी मतलब आगे क्या होता है, जाने लगता है। क्या होता है, जाने लगता है। ये आप देखे होंगे, होता है ना कि मतलब कि ऐसे है। रुकिए थोड़ा सा हम आपको बना के दिखा देते हैं, वैसे आप लोग इसको भली भांति इससे परिचित है। ऐसे हैं, और ऐसे है। अगर इसको हम थोड़ा सा इधर बढ़ाएंगे, ये खुद अपने आप बढ़ेगा। ऐसे होता है ना, आप देखे होंगे, बचपन में किए भी होंगे, और बचपन में बच्चा में ये सब करने में बच्चे को बहुत इंटरेस्ट भी लगता है। तो ये क्या होता है कि मतलब कि उसमें दो गुण होते हैं। एक होता है क्या कि सजातीय साइड से आप यदि उसको ध्रुव को मिला रहे हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देगा, दूर भेज देगा। और विजातीय अगर है चुंबकीय ध्रुव, तो वो एक दूसरे को आकर्षित कर लेगा, अपनी ओर खींच लेगा। तो उसको लेकर कुछ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना थ्योरी दिया। कैसे क्या है, मैक्सवेल जी ने दिए, फ्लेमिंग में ने दिए। तो वो सारे दो थ्योरी ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए दो ही ये और दिए थे, कोई दो और जो वैज्ञानिक थे उन्होंने दिए थे, लेकिन वो दो नहीं पूछे जाते। जनरली जो पूछे जाते हैं वही हम आपके लिए लाए हैं। तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम क्या होता है, ये आपसे पूछे जाएंगे 2 नंबर में, 5 नंबर में भी, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव में भी हम बताते हैं, 2 नंबर में भी बताते हैं, और किस तरीके से 5 नंबर उसको लिखना, सारे कुछ हम आपको बताते हैं। कह रहा है क्या कि और इस बार मतलब इससे नहीं आया था, जैसे कि इस टॉपिक से इस बार नहीं पूछा गया था। इस बार जो हमने फिजिक्स का पहले 4-5 चैप्टर देखे, उसी से प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, और उसके बाद विद्युत धारा, मानव नेत्र, इन सब से ही पूछा गया था। लेकिन हमारे चैप्टर है तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर इस बार आ सकता है, एक भी क्वेश्चन आ गया तो एक भी क्वेश्चन हमारा मिस नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम। तो दक्षिण हस्त मतलब, दक्षिण मतलब दाएं हाथ, दाएं हाथ की मुट्ठी में अंगूठा धारा को दिखाता है। जो क्या कर लो कि मतलब कि ये अंगूठा मतलब कि हाथ बना लो, जैसे कि हाथ कैसे बनाइएगा, ऐसे है। ऐसे उतना अच्छा नहीं बनेगा तो आप लोग चिल्लाइएगा मत, क्या है कि इसमें बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। चलो, ये मतलब कि ये अंगूठा है, ये आपके चारों उंगली है। तो जैसे ऐसे मोड़े, ऐसे घुमाएंगे ना, तो ऐसे हम कर लेंगे जिस तरीके से हम बनाए हैं, तो ये अंगूठा ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ऐसे चारों उंगली को मोड़ेंगे जिस तरीके से इसमें दिखाए हैं, तो अंगूठा क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो अंगूठा जो है वो क्या चीज़ को डिनोट कर देता है, मैक्सवेल के नियम के अनुसार अंगूठा विद्युत धारा को डिनोट कर देता है, विद्युत धारा की दिशा को बताता है। और अन्य जो ये चारों उंगलियां रहती है, वो क्या क्या चीज़ को दिखाती है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है। मैक्सवेल के नियम के अनुसार यदि इस तरीके से हम हाथ को रखते हैं, दाएं हाथ को, तो अंगूठा ऐसे रखेंगे तो अंगूठा क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को दिखाता है। आपसे ये पूछे जाएंगे, अगर मैक्सवेल के नियम पूछेंगे तो ये लिखिएगा कि दाएं हाथ की मुट्ठी में अंगूठा
जैसे मुट्ठी मुड़ने की तरफ करते हैं तो चारों उंगली अपने आप तर्जनी के नीचे लाते हैं ना, मतलब कि उसमें सटाने का प्रयास करते हैं और अंगूठा ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे करने पर जो मैक्सवेल के नियम के अनुसार जो अंगूठा है वो विद्युत धारा को दिशा दिखा देता है, डिनोट करता है, विद्युत धारा में रखते हैं, और अन्य उंगलियां क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती है। ठीक है, तो मैक्सवेल का आप दक्षिण हस्त नियम समझ गए। आपसे ये भी पूछे जाएंगे मैक्सवेल के नियम के अनुसार विद्युत धारा को कौन डिनोट करता है, तो अंगूठा किसको डिनोट करता है, तो विद्युत धारा को। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अगला है फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, मतलब उसमें अब इसमें आप बाएं हाथ लीजिए। बाएं हाथ लेने पर आपको क्या कर रहा है कि अंगूठा क्या चीज को दिखाता है, बल को दिखाता है। तर्जनी किसको दिखाता है, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है। और यदि हम बात करें तो ये आपका मध्यमा जो उंगली है, मध्य उंगली, वो किसको दिखाता है, विद्युत धारा को दिखाता है। अगर हम इसको बनाने का प्रयास करें तो बनेगा क्या, देखते हैं ट्राई करके। अगर बन गया तो और क्लियरली हम आपको बता सकते हैं। ये मतलब कि है तो ठीक ही जा रहा है। थोड़ा सा ये और इधर जाता है, मतलब ये अंगूठा को ऐसे लेंगे, मतलब तीन फर्स्ट उंगली ले लीजिए, मतलब बाएं हाथ का बोल रहा है, तो बाएं हाथ का तीन फर्स्ट उंगली ले लीजिए। एक तो अंगूठा आएगा, उसके बाद वाला उंगली आएगा, एक उसके मध्य वाला उंगली जो सबसे पिछला उंगली है वो आएगा। ये तीनों उंगली ले लीजिए। इसमें क्या होता है कि फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम के अनुसार जो अंगूठा है वो फोर्स, बल को डिनोट करता है। किसको, बल को डिनोट करता है। तर्जनी किसको डिनोट करता है, तो तर्जनी आपका चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, तुम चुंबकीय क्षेत्र को। और मध्य वाला जो उंगली है वह किसको क्षेत्र डिनोट करता है, विद्युत धारा को। जो सेकेंड वाला है उसको तर्जनी बोले जाते हैं, तो वो किसको डिनोट करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को। और इसके बाद हम यदि बात करें तो मध्य वाले जो उंगली होती है वह किसको डिनोट करता है, तो वो विद्युत धारा को दिखाता है। अगर इसमें ज़्यादा अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा, बताइएगा हमको, होगा तो वो हम फिंगर वाला जो डिनोशन है वो हम आपको भेज देंगे। तो क्या होता है कि फ्लेमिंग के बाम नियम ऐसे उतना डीपली नहीं पूछता है, आपसे ये पूछेंगे कि फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम के अनुसार अंगूठा किसको डिनोट करता है, तर्जनी किसको डिनोट करता है, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, मध्यमा जो है वो किसको डिनोट करता है, तो विद्युत धारा को डिनोट करता है। ठीक है, फ्लेमिंग के बाम हाथ समझ गए कि अंगूठा बल को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, और मध्यमा धारा को दिखाता है। आगे क्वेश्चन में भी मिलेंगे, वहां से और हमको क्लियर हो जाएगा। अगला है कि विद्युत जनित्र क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कोई विद्युत जनित्र, आप जनरेटर चलाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसमें पहले से करंट उसमें है और वो सबके पास भेजता है। नहीं, उसके पास एक, मतलब उसमें पेट्रोल या कोई भी चीज़ डालते हैं तो उसके पास एक यांत्रिक ऊर्जा है, अंदर की ऊर्जा है, वो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, तो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो एनर्जी होती है उसको आप मतलब कि उसको आप ना तो क्या कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और ना ही उसको मतलब कि पचा सकते हैं। उसको क्या किया जाता है कि मतलब कि एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। क्या करता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। तो वही होता है कि मतलब क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को, ये जो विद्युत जनित्र होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या कहता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनित्र प्रवर्तित करता है। समझ गए। अगला है कि फ्यूज को लेकर है। फ्यूज का जो तार होता है, फ्यूज का तार शुद्ध तीन तांबे के मिश्र धातु से बना होता है। किससे बना होता है,
तो शुद्ध टीन और तांबे के मिश्र धातु से फ्यूज का तार बना होता है। ठीक है, समझ गए। जिसकी प्रतिरोधकता क्या होता है, बहुत अधिक, मतलब कि प्रतिरोधकता जो रेसिस्टेंस का प्रतिरोधकता को इससे डिनोट करते हैं, जो 1/R होता है। तो ये क्या होता है कि इसकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होता है और गलनांक बहुत कम होता है। मतलब कि फ्यूज का तार अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ जाते हैं या शॉर्ट सर्किट लगते हैं तो आप देखते होंगे कि फ्यूज का तार गल जाते हैं। इसका गलनांक क्या होता है, कम होती है। क्या होता है, कम होती है। और प्रतिरोधकता मतलब इसका बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब इसकी प्रतिरोधकता जो फ्यूज का तार है उसमें होती है। और ये किसके बना होता है, तो टीन और तांबे के मिश्र धातु का बना होता है। फ्यूज सदैव विद्युन्मय तार के श्रेणी क्रम में, जो विद्यमान्य होता है, विद्युमान नहीं कह सकते हैं, विद्युमान, वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 2 क्रम हमने आपको बताए थे ना, जैसे कि ये क्या थे, जैसे R इक्विवेलेंट, R1 R2 विद्युत धारा चैप्टर में हमने आपको बताए थे, प्लस R3, ये श्रेणी क्रम है। वही समांतर क्रम में क्या होता था, R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये क्या होते थे, समांतर क्रम में होते थे। यदि हम बात करें तो आपके घर में कौन से क्रम में रहते थे, आपके घर में जो वायरिंग किया होता है वो समांतर क्रम में होता है। किस में क्रम में होता है, तो आपके घर का जो वायरिंग होता है वो समांतर क्रम में होता है। और श्रेणी क्रम में कौन होता है, तो श्रेणी क्रम में आप दिवाली के टाइम में अपने घरों को सजाने के लिए बल्ब लगा, मतलब एक नहीं होता कि चुकभुकिया टाइप का होता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं आप लोग, वो मतलब जो लगाते हैं ना, वो श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। एक साथ सब बल्ब जलता है, एक साथ फिर बंद होता है। वो किस में रहता है, मतलब एक बार इसमें गया, इसमें गया, इसमें ऐसे उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, तो वो श्रेणी क्रम में लगा रहता है। वो नहीं जो रेगुलर बढ़ते रहते हैं। एक क्या होता है कि बढ़ता है बंद होता है, बढ़ता है बंद होता है, जुगनी की तरह। तो वो किस में लगा रहता है, तो वो श्रेणी क्रम में, वो जो जो दिवाली के टाइम में जलाते हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। और जनरली आपके घर में जो वायरिंग किया रहता है, जिससे आपके बल्ब, फ्रिज और भी जो सारे चीज़ें आपके घर की चीज़ें चलती है इलेक्ट्रिसिटी से, वो सारे समांतर क्रम में रहते हैं। ये आपको पता होनी चाहिए जब साइंस पढ़ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इतना समझिए। आज थोड़ा सा लंबा है, ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जैसे कि दिया है कि एम्पियर ने, फराडे ने, फ्लेमिंग ने, या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत जो चुंबकीय प्रेरण की जो खोज है वो किसने की थी, फराडे ने किया था। कौन किया था, तो फराडे ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज आर्कस्टेड ने किया। कौन, किसने किया है, आर्कस्टेड ने किया। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन चुंबकीय पदार्थ है, मतलब कौन इसमें से चुंबक, इनमें से कौन ऐसा पदार्थ है जिसको चुंबक अपने ओर आकर्षित कर सकता है, खींच सकता है। लोहा कभी आपने बचपन में सटाए होंगे, चुंबक में अपनी ओर खींच लेता है, ये है। कोबाल्ट आप देखे नहीं है, लेकिन इसमें भी चुंबकीय गुण पाया जाता है। निकेल में भी चुंबकीय गुण पाया जाता है। तो ये सभी हो जाएगा। अगला है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है, तो अभी हम लोगों ने पढ़े, फ्लेमिंग के वाम हस्त में अंगूठा बल, फोर्स को दिखाता है। ठीक है, तर्जनी धारा को दिखाता था, मध्यमा चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फ्लेमिंग के वाम हस्त में बाएं हाथ के तर्जनी का संकेत क्या है, तो उसमें से तो 3 क्वेश्चन बन सकते थे। वो हमने आपको बताया कि फ्लेमिंग के वाम हस्त में जो तर्जनी है वो किसका डिनोशन है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र का डिनोशन है। किसका क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का। और मध्यमा किसका होता है, तो विद्युत धारा का। अगला क्वेश्चन है, चुंबक बनाने में किस पदार्थ के छड़ का व्यवहार किया जाता है, पीतल का, नरम लोहा, चांदी या इस्पात। तो चुंबक के बनाने में जो पदार्थ का जो छड़ का व्यवहार किया जाता है वो कौन से होते हैं, तो नरम लोहा। किसका,
नर्म लोहा। अगला है कि विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज को जोड़ा जाता है किसमें? उदासीन तार में, भू तार में, विद्युमान्य तार में या ठंडा तार में। तो विद्युत परिपथ में जो विद्युत फ्यूज होता है उसको जोड़ा जाता है किसमें? उसको विद्युमान्य तार में जोड़ा जाता है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो अति भारण में विद्युत परिपथ के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो वो परिवर्तित नहीं होता है। क्या होता है? परिवर्तित नहीं होता है। तो जैसे इसमें दिया है कि अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है, बहुत कम हो जाता है या परिवर्तित नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है? परिवर्तित नहीं होता है। जिसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघुपंथ मतलब जिसको आप लोग शॉर्ट सर्किट के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में शॉर्ट सर्किट कहते हैं लघुपंथ को। तो लघुपंथ के समय परिपथ में विद्युत का मान क्या होता है? तो जब लघुपंथ शॉर्ट सर्किट लगता है तो उस टाइम विद्युत का मान क्या रहेगा? वो आप खुद सोच सकते हैं कि उस टाइम विद्युत का जो मान है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, तभी ना शॉर्ट सर्किट लगता है। कहीं पर शॉर्ट सर्किट कब लगता है? जब भी उस परिपथ में क्या होता है कि विद्युतीय जो मान है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। जितना उसमें पास होता रहता है उससे ज़्यादा आ जाता है, तो उसमें क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। ये फॉर्मूला बेस है, ये आप लोगों की जो इधर जरूरत नहीं है। वैसे कह रहा है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली में किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। उस कुंडल में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? कितने समय के कैसे कितना परिवर्तन होगा ये आपसे पूछे जा रहे थे। वो उसमें कितना परिवर्तन होता है? तो आधा परिवर्तन होता है। ये फॉर्मूला पे वो फॉर्मूला आप लोगों से नहीं पूछे जाते हैं। अगला है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। हमने देखे थे कि विद्युत जनित्र क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह काम करता है। अगला विद्युत धारा का सिद्धांत आधारित है किस पर? तो विद्युत धारा का जो सिद्धांत है वो प्रेरित चुंबकत्व पर आधारित है। किस पर है? तो प्रेरित चुंबकत्व पर विद्युत धारा का सिद्धांत आधारित है। आज थोड़ा आप लोगों का लंबा वीडियो चलेगा, तो घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो वीडियो भी लंबा होना चाहिए। एक दिन में एक टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। अगला का क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो डायनेमो वही जनरेटर को ही क्या कहते हैं? जनरेटर को डायनेमो भी बोला जाता है। गाँव सब में आप कभी किसी के मुंह से सुनते भी होंगे। तो हम लोगों ने इस पॉइंट को देखे थे कि जो डायनेमो होती है वो किसको कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। ये हम लोगों ने देख चुके थे कि पॉइंट में हम लोगों ने देखे थे ना कि ये जो इसके बारे में कि विद्युत जनित्र को ही डायनेमो कहते हैं। तो विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो ये कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करती है? तो विद्युत ऊर्जा में। अगला है कि विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करती है? तो मोटर से आपको विद्युत मोटर क्या करता है? मतलब कि खींचने का काम करता है। पानी को खींचता है ना मोटर। तो कोई आपसे पूछ रहे हैं कि यह इसको विद्युत देते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं ना, तब ना यह पानी को खींच पाता है। तो कह रहा है कि किस ऊर्जा में विद्युत देने पर यह किस ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो विद्युत देने पर यह यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होते हैं। और डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। अगला है कि हमारे मकानों में जो विद्युत आपूर्ति होती है हमारे घर में, वो कितना होती है? तो आपके जो घर में विद्युत आपूर्ति होती है वो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा
आती है। कितना आती है? 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा आपके घरों में आती है। आंसर भी दिया गया है, तो आप लोग वीडियो देख लीजिए। उसके बाद जिसको ये नोट्स मिल गया है वो सारे कैंडिडेट एक बार 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। अब अगला वीडियो तो शाम में हम लाते हैं, तब तक तो आप लोग इसको एक बार देख के रिवाइज भी कर सकते हैं। तो उतना थोड़ा बहुत आपको मेहनत अब करना पड़ेगा। 15 दिन आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। 15-20 दिन अभी बेच रहे हैं, 20 दिन में आपको जितना मेहनत कर सकते हैं करिए। हम आपके साथ तो मेहनत कर ही रहे हैं, सारा कुछ हम आपको प्रोवाइड कर ही रहे हैं। और जो क्लास अभी तक नहीं लिए हैं वो सारे कैंडिडेट क्लास जरूर ले लें। कह रहा है किस क्षण के चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा को दिशा क्या कहते हैं? मतलब चुंबक किसी क्षण के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा के को दिशा क्या कहलाता है? मतलब क्या कहते हैं उसको? तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। हमने आपको डिनोट किया था ना, उसकी क्षण की जो जगह नॉर्थ से साउथ पोल होती है, तो वही है। जैसे हमने आपको अभी डिनोट करके बताए थे ना कि क्या कि इसका जो पोल है, ऐसे ये ऊपर वाला ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। अगला है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज जोड़ा जाता है किस में? तो विद्युत परिपथ में जो फ्यूज जोड़ा जाता है वो आपको भूतार में जोड़ा जाता है। किसको? अगला है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करती है। किसके सिद्धांत पर? तो ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करती है। ये हमने आपको बता रखे हैं कि घरेलू में उपयोग करने वाला कितना वोल्ट रहता है? 220 वोल्ट रहते हैं। और हर्ट्ज की हम यदि बात कर ले तो वो कितना होती है? तो वो आपको 50 हर्ट्ज होती है। तो ये आपका आंसर ये सही हो जाएगा। ये आप जानते होंगे, अभी हमने बताए थे कि किस विद्युत धारा के चालक का तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो दक्षिण हस्त अंगूठा नियम, ये मतलब कि इसके लिए उपयोग किया जाता है। अगला है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो भारत में उत्पादित अभी हमने देखे कितना होता है? 50 होता है। आवर्ती के फॉर्म में देखे तो कितना होता है? तो 50 आवर्ती होते हैं। अगला है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता था? मोटर बदलता था। ये क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इतने सारे कुछ आपको याद रहनी चाहिए। इसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है ऊर्जा के स्रोत, इसको देख लेंगे। ये कॉमन चैप्टर है, ये आपको सामाजिक विज्ञान में भी देखने को मिलते हैं, यहाँ पर भी है। तो केमिस्ट्री में भी था तो वहाँ पर छोड़ दिए, यहीं पे हम आपको बता देंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग फिलहाल अगली क्लास में। और भी यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर हमें बताएं, हम निश्चित ही उसका सारा जानकारी हम आपको देंगे। और जो भी अभ्यर्थी अभी तक क्लास नहीं लिए हैं वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास ज़रूर ले ले, जिससे आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे। जैसे कि हमने आपको बता दिए कि कितने नंबर पर फर्स्ट होते हैं, और पास होने के लिए भी आपको 300 नंबर लाना पड़ेगा। तो 300 नंबर ऐसे नहीं आ जाते हैं। 300 नंबर अगर नहीं लाइएगा तो आप फेल हो जाइएगा। 300 नंबर पर आप थर्ड डिवीज़न हो रहे हैं, ये सोचिए ना। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या होगा? 300 पर आपको मात्र थर्ड डिवीज़न हो रहा है, और सेकेंड डिवीज़न के लिए आपको 400 नंबर लाना पड़ेगा। ये हमने आपको सारा कुछ बता रखे हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। पिछले जो वीडियो थे उसमें हमने डिटेल्स में सारी जानकारियाँ दे रखे हैं कि कितने नंबर पे कितना क्या होता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कल भी एक लेडीज़ की कॉल आई थी, वो बोल रहे थे कि हम पिछले बार हमको हिंदी में क्रॉस लग गया था, फेल हो गए थे। तो इसमें भी फेल होता है, ऐसा नहीं है कि फेल नहीं होता है। तो आप लोग इन बात को ज़रूर ध्यान में रखें, और अच्छे से नहीं लिखिएगा तो फेल कर सकता है। इसलिए अच्छा से पढ़िए, और सारे सब्जेक्ट का हम प्रॉपर तैयारी प्रॉपर नोट्स दे रहे हैं, तो इनका फ़ायदा उठाइए।
और समय बीत जाने पर आपको नहीं तो पता चलेगा कुछ भी लाभ नहीं उठा पाए। इतनी मेहनत करके हम सारे कुछ बताते हैं, तो इनका सारे अभ्यर्थी लाभ उठाइए। निश्चित रूप से इस बार आप लोग अच्छे नंबर से पास कर जाइए और आगे जो करना है वो कंटिन्यू करिए। और इसी में लगे मत रहिए कि इस बार भी देना है, अगले बार भी देना है। पैसा भी बर्बाद होता है, क्योंकि एडमिशन लेने में आपको पैसा खर्च होता है ना। तो इसलिए एक ही बार अच्छे से पढ़ के निकाल के और अच्छा रिजल्ट ले आइए। तो और भी यदि कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग ज़रूर हमें बताएं।